बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSS स्टूडेंट्स, इस वीडियो में MPT का पास्ट पेपर डिस्कस करूँगा। MPT के सारे 200 MCQ जो हैं इस पेपर में डिस्कस किए जाएंगे। तो CSS के एस्पिरेंट्स के लिए ये ख़बर है कि वो अपने घोड़े तैयार कर लें। CSS का इम्तिहान करीब आ चुका है, तो उसके लिए पहले आपको MPT देना पड़ेगा। MPT की तैयारी के लिए आपको पास्ट पेपर से हेल्प लेना पड़ेगी। तो पास्ट पेपर जो है वो उसका 1 MCQ जो है वो 1 बाय 1 आपके साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको बता दूँ कि MPT टेस्ट 200 नंबर का होता है। इसमें 200 MCQ होता है और 200 ही मिनट होता है। तो आपको 200 मिनट में 200 MCQ को हल करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको 1 मिनट में 1 MCQ को हल करना होगा। तो आइए इसके बारे में एक और आपको मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपको 66 नंबर लेना होंगे इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पास फर्स्ट पोर्शन जो है दैट बिलोंग्स टू इस्लामियत। तो इस्लामियत के 20 क्वेश्चन हैं टोटल। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 200 MCQ है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ जो है क्वेश्चन और उसका आंसर ही डिस्कस करूँगा। तो 4 के 4 MCQ जो हैं वो नहीं आपके साथ डिस्कस करूँगा, इससे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सूरतुल बकरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट आया ऑफ द होली कुरान। कुरान करीम की सबसे ज़्यादा लंबी आयत कौन सी है? तो वो है आयत मुदय्यना। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ तफसीर रिटन बाय मुफ्ती मोहम्मद शाह। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी ने कौन सी तफसीर लिखी है? तो वो है मारिफुल कुरान। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर हनफी, मालिकी, शाफई एंड हम्बली। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। तो ये हैं फ़िक़ही डॉक्टराइन, यानी फ़िक़ही मसालिक हैं। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 5, द निसाब ऑफ ज़कात इन गोल्ड इज़। तो 7.5 तोले जो है वो निसाब होता है ज़कात का। 52.5 तोले चांदी का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू विच कंट्री डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड द फर्स्ट बिजनेस ट्रिप। फर्स्ट बिजनेस ट्रिप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरिया का सबसे पहला किया था। तो इसका ऑप्शन है सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द इमाम अबू हनीफ़ा। तो नामान बिन साबत उनका रियल नेम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 है, व्हाट टाइप ऑफ प्रेयर इज़ नमाज जनाजा। नमाज जनाजा जो है वो फ़र्ज़ कफ़ाया नमाज है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर कसर इन प्रेयर। तो नमाज में कसर का कितना फ़ासला तय होता है? इसका आंसर है 78 किलोमीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मैनी क्लाजेस डिड द ट्रीटी ऑफ द हुदैबिया कंटेन। सुलह हुदैबिया के मुआहदे में कुल कितनी शराइत थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जो कि 7 इसमें 7 शराइत थी। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ इजमा। इजमा के लुग़वी मैनी क्या है? इसके लुग़वी मैनी है कंसेंसस। ऑप्शन बी, मीनिंग इत्तफाक़ राय। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द मीन्ड बाय सिला रहमी। सिला रहमी का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन इसका ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर, टाइज ऑफ किनशिप यानी हुस्ने सलूक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द ग़ज़वा खंदक।
ग़ज़वा खंदक का मुतबादल नाम जो है वो है ग़ज़वा अहज़ाब। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन हाउ मैनी ग़ज़वास डिड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेटेड। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 ग़ज़वात में हिस्सा लिया था। सो टोटल इस्लाम की जंगें जो हैं वो हैं 82, जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया वो हैं 27। उनको ग़ज़वात का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री इज़ नोन एज ट्रीटी ऑफ मदीना, यानी मिसाके मदीना। सो नेक्स्ट आपके है क्वेश्चन नंबर 16 है इस्लामियत का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन है बी, इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल, यानी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ रब्बे ज़िदनी इल्मा। रब्बे ज़िदनी इल्मा कुरान करीम की एक आयत करीमा है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ अपने लिए पढ़ा करते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, दी वेल्थ प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द डिजीज़ इज़ कॉल्ड, यानी जो पर्सन फौत हो जाए वो अपने पीछे जो माल छोड़ता है उसको क्या कहते हैं, उसको उसका तरका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर हाउ लॉन्ग डिड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियंस रिमेन इन द सेज ऑफ शब अबी तालिब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3 ईयर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फर्स्ट कैलिफ इन द उमैया डायनेस्टी। बनु उमैया के पहले खलीफा का नाम क्या था, यानी सल्तनत बनु उमैया में सबसे पहला खलीफा कौन था, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नेक्स्ट पोर्शन उर्दू का स्टार्ट होता है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है उर्दू का 21 क्वेश्चन है, वो अल्फाज जो इसम की जगह इस्तेमाल किए जाएँ क्या कहलाते हैं, उनको इसम ज़मीर कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, गाट से गटोला इसम नकरा की कौन सी किस्म को ज़ाहिर करता है, इसमें मुसक्कर को, यानी गाट बड़ी चीज़ है उससे छोटी चीज़ गटोला बनाई तो ये बन गया इसमें मुसक्कर। अगर गटोला से गाट होता तो इसमें मकब्बर होता। इस लफ्ज़ को क्या कहते हैं जो किसी दूसरे लफ्ज़ से निकला हो, ऐसे लफ्ज़ को मसदर कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेकिन लगा हुआ सी है, आपका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, इमला के एतबार से कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अब्दुर्रहमान। क्वेश्चन नंबर 25 है, दैट जज़ैल अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, अबो दाना, ऑप्शन ए। 26 क्वेश्चन है, दैट जज़ैल अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, ऑप्शन ए है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 27 है, वहम की जमा क्या है, अवहाम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये है जी आपके पास, खिरद का मुतज़ाद क्या है। खिरद का मतलब अकल होता है, इसका उल्टा हमने लिखना है जुनून। क्वेश्चन नंबर 29 है, पश्चिम किस लफ्ज़ का मुतज़ाद है, पूरब का। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके पास, मुशाहरा का हम मैनी लफ्ज़ तलाश कीजिए। मुशाहरा का मतलब होता है तनख्वाह। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा जुमला दुरुस्त है, लड़कियां गा रही हैं, ऑप्शन सी। ये था क्वेश्चन नंबर 31 तक। नेक्स्ट पेज जो है वो आपके पास 32 से दुरुस्त जुमले पर निशान लगाइए। ये 4 जुमले दिए हुए हैं, इनमें से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो ये है कि घोड़ा गाड़ी बिक गई। क्वेश्चन नंबर 33 है, हिजर का मुतरादिफ लफ्ज़ तलाश कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ़िराक, जुदाई, यानी कि। एक्टिंग प्रेसिडेंट को उर्दू में क्या कहते हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट को कायम मकाम सदर कहते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, लफ्ज़ इकानमी का दुरुस्त उर्दू मुतबादल क्या है, मईशत, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑफिस मेमोरेंडम को दफ्तरी उर्दू में क्या कहेंगे? इसको कहते हैं ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है दफ्तरी याददाश्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, मिनट्स ऑफ द मीटिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? मिनट्स ऑफ मीटिंग को उर्दू में कहते हैं रुदादे अजलास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, नथिंग को उर्दू ज़बान में क्या कहते हैं? कैफियत नवीसी। इसका ऑप्शन है ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, बराए तमील दर्ज झैल में से किसका दुरुस्त तर्जमा है? बराए तमील, फॉर कंप्लायंस। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। फ़ाइल को उर्दू में क्या कहते हैं? मिसल कहते हैं। ये मिसल का मतलब मिसाल होता है, तो फ़ाइल जो होती है ये दफ्तरी ज़बान में इसको मिसल सीन से जो होती है वो कहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो इंग्लिश का है आपके पास। तो ये वाले पहले 20 क्वेश्चन हमने उर्दू और इस्लामियत के अभी तक डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन इंग्लिश का स्टार्ट होता है। तो इस पोर्शन में आपके पास आ जाता है 41 क्वेश्चन। द सेटलर फाउंड एन आइडियल लोकेशन विद प्लेंटी ऑफ डैश लैंड फॉर फार्मिंग एंड द माउंटेन स्ट्रीम फॉर फ्रेश वाटर एंड इरिगेशन। तो इसको अरेबल लैंड कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द मोस्ट नीडेड इन ए डिस्कशन ऑफ इमिग्रेशन और सॉलिड फैक्ट्स नॉट विशफुल थिंकिंग रियलिटीज़ नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आएगा मिथ्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है जी 43, द डिफेंडेंट क्लेम्ड दैट ही वाज इनोसेंट एंड दैट हिज कन्फेशन वाज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोर्स्ड। 44 है, द रेबल स्पाइज वर चार्ज्ड विद डैश एंड पुट ऑन ट्रायल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेडेशन। क्वेश्चन नंबर 45 है, ज़ेचरे वाज डूम्ड टू अ मिजरेबल लाइफ फॉर नो मैटर हाउ मच ही हैड ही ऑलवेज डैश द पोजेशंस ऑफ अदर। तो कोवेटेड। ये पैराग्राफ नेक्स्ट दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को देखकर इसमें से जो है वो आपको दिए हुए हैं आंसर्स, तो इनका आपने करेक्ट आंसर जो है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 4 व्हाट इज़ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लाइंग टू क्लोज टू द ग्लेशियर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लेक्स फॉर्म्ड ऑन टॉप ऑफ द ग्लेशियर्स मे कॉज फ्लड्स। क्वेश्चन नंबर 47 है, द अंडरलाइंड वर्ड रिमोट एज यूज्ड इन पैराग्राफ 4 ऑफ द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स। रिमोट का मतलब होता है आइसोलेटेड, अलहदा। क्वेश्चन नंबर है 48, द पैसेज एक्सप्लेन्स दैट ग्लेशियर कैन बी फाउंड वेयर। ग्लेशियर कहाँ पाए जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन है सी करेक्ट ऑप्शन, ऑन नियरली एवरी कॉन्टिनेंट, हर जगह ही पाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई डज ग्लेशियर आइस ऑफन अपीयर ब्लू। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बिकॉज इट एब्जॉर्ब ऑल दी कलर्स वाटर रिफ्लेक्ट्स ब्लू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 50, आफ्टर रीडिंग दी पैसेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50, आफ्टर रीडिंग दी पैसेज व्हाट कैन वन कंक्लूड अबाउट ग्लेशियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्लेशियर्स हैव बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, आफ्टर रीडिंग द पैसेज व्हाट कैन वन इन्फर अबाउट ग्लेशियर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
further exploration is needed to tap the power of the glacial ice in fueling electric energy। नेक्स्ट पोर्शन में आ जाता है आपके पास ये टेंसेस दिए हुए हैं, तो आपने इन टेंसेस में से करेक्ट टेंस को सिलेक्ट करना है और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 52। इसमें ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो करेक्ट सेंटेंस जो है ऑप्शन ए है, ए नाइस वोक मी अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए टी कप इज हैंगिंग ऑन दी ऑन दी हुक इन दी किचन। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आवर फ्रेंड हैज़ एन इम्पोर्टेंट अपार्टमेंट इन दी ईस्ट लंदन। क्वेश्चन नंबर 55 है, तो ये असल में दिखने में थोड़ा सा ब्लर नज़र आता है, इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर है 55, द डॉक्टर टोल्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वी लुक फॉरवर्ड टू गोइंग लाहौर इन द इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 57 है, ही गेव मी ऑल दी मैप्स फ्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 58, इन फ्रांस द डेथ पेनल्टी वाज अबॉलिश्ड इन 1981। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑन पेज 3 देयर इज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ न्यू वीडियो कैमरा। क्वेश्चन नंबर 60 है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू ईट दी रेस्टोरेंट्स नाउअडेज। क्वेश्चन नंबर 61 है, ऑप्शन इसका है ऑप्शन बी, द जापानीज कपल एट द बैक ऑफ द कोच वर ऑब्वियसली न्यूली वेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, इसका राइट ऑप्शन है, ए कार कैन सी इन द डार्कनेस। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 62। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, उसका आंसर है ऑप्शन ए, दिस इज़ द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज़ वर्थ रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास नंबर 64, ट्रीज। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ट्रीज हेल्प टू क्रिएट पीसफुल सराउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 65 है, चूज द सेंटेंस विद एन एडवर्ब, डू नॉट टॉक सो लाउड। इसमें सो जो है ये एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर है 66, चूज द सेंटेंस विद प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेंच राइटर्स आर नॉट अवेलेबल हेयर, फ्रेंच वाइन्स आर नॉट अवेलेबल हेयर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 67 है, चूज द सेंटेंस विद एडवर्ब ऑफ द टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन ए, आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 68 है, इन द सेंटेंस एम्बिशंस अर्जेस मी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्वेश्चन नंबर 69 है, इन द सेंटेंस चिल्ड्रन हैव मेकिंग मड कैसल्स, मेकिंग जो है ये जीरांड है। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, इन दिस सेंटेंस द अर्थ इज़ लार्जर दैन द मून, दैन जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन दिस सेंटेंस सच वाज नॉट माई इंटेंशन, सच इज़ प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 72, तो फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शंस। तो इसका है, एम्बिशन डज नॉट ऑलवेज कंड्यूस टू अल्टीमेट हैप्पीनेस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, द हॉलीडे विल बिगिन डैश
जून 29। तो इसमें आपके पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑन। सेंड दिस लेटर टू माई एड्रेस, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पर टू प्रेपोजिशन लगी है। ही एक्सेप्टेड द कार इन लाइन हिज क्लेम डैश RS 4,55,000। तो पहले में ऑफ लगेगा, बाद वाले में फार लगेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए पेयर ऑफ वर्ड्स आर phrases separated by colon follows four related pairs of the words or phrases. Select the lettered pair that best expresses the relationship similar to that of expressed in the original pair. तो ये वर्ड दिए हुए हैं, ये वर्ड जो हैं सिनोनिम के लिहाज से एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जिस तरह का वर्ड ऊपर हमें बोल्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसी के मीनिंग्स को हमने देखते हुए उसी सेंस का एक पेयर जो है नीचे से सिलेक्ट करना है ऑप्शन में से। सो आपके पास 76 क्वेश्चन जो है इसका है कन्विक्शन। तो इनकार्सिरेशन है इसका सिनोनिम। तो इसी तरह रिडक्शन का सिनोनिम है डिमिनिशन। रिडक्शन का मतलब भी काम करना होता है, डिमिनिशन का भी काम करता है। फ्रंट इज़ टू पाम एंड नेक्स्ट है जी इसका ऑप्शन 77 का है ए। तो ये है क्वेल इज टू परकुपाइन। नेक्स्ट है जी 78 है सपाई इज टू क्लैंडस्टाइन एंड इसका आंसर है आपके पास करेक्ट ए अकाउंटेंट इज टू मेटिकुलस। क्वेश्चन नंबर 79 है फेरल इज टू टेम एंड इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन डी। तो ये है एफर्नरल इज़ टू इमॉर्टल। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि डॉलर इज़ टू डाइम एंड सेंचुरी इज़ टू डेकेड। यानी जिस तरह डिफरेंट डाइम्स को मिलाने से एक डॉलर बनता है, इसी तरह डिफरेंट डेकेड्स को मिलाकर एक सेंचुरी बनती है। नेक्स्ट आपके पास सिनोनिम्स दिए हुए हैं। तो ये सिनोनिम्स इसमें से सिलेक्ट करने हैं। तो पहला जो सिनोनिम है दैट इज़ सम्पटस। सम्पचुअस जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लग्जोरियस। इसका है ऑप्शन डी लग्जोरियस। सो इससे आगे क्वेश्चन है जी 82 के वो है सैक्रोसैंक्ट, उसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन डी। तो वो है सैक्रेड। इसी तरह है चर्लिश, चर्लिश का है बूरिश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 84 का है विनो, विनो का करेक्ट सिनोनिम है ऑप्शन सी वीट। नेक्स्ट है 85 मार्डेंट, मार्डेंट का है ऑप्शन डी जो कि है कॉस्टिक। तो दैट इज़ 0.1। इसमें जस्ट आपने क्या करना है कि इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर किसी से परसेंटेज हटाना हो तो उसको 100 पे डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 92 फाइंड द आंसर ऑफ द सीरीज़। ये सीरीज़ 3 दी हुई हैं, इसका आंसर हमें फाइंड करना है -3 इंटू -3 इंटू -3। तो माइनस 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 प्लस एंड प्लस माइनस अगेन माइनस आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका आपके पास आ जाएगा 27 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है जी आपके पास 93 व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ -25। -25 का स्क्वायर रूट नन ऑफ दीज होगा, माइनस वाले का स्क्वायर रूट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 94 लेट x इज इक्वल टू -4x प्लस 4 द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो इसमें आपने क्या करना है कि -4x को उधर लेकर जाएंगे तो ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, x प्लस 4x 5x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x जो है इसको इधर रहने देंगे, 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 4/5, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 95। तो 95 में है इफ़ सम ऑफ ऑल 10 वैल्यूज़ इन द डाटा सेट आर 10
देन व्हाट विल बी द एवरेज, सिंपल के सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी 10 डिवाइडेड बाई 10, आंसर इसका आ गया 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 है कि x रेज़ टू पावर 1/2 एंड x रेज़ टू पावर -1/2, देन फाइंड द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आएगा 1। यहाँ पर 0 गलत लगाया हुआ है, करेक्ट आंसर है इसका 1, क्योंकि -1/2 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या होगा कि इसकी पावर x की 0 रह जाएगी। किसी भी वर्ड की या किसी भी फिगर की किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 97, लेट -2x का क्यूब देन फाइंड दी करेक्ट आंसर। तो इसका हमने क्यूब जो है वो ओपन कर लेना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास है -8 की पावर 8x की 3। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है नेक्स्ट, लेट x/2 -x/4 इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या करना है, पहले इनको हम माइनस करेंगे, इसका 4 एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x माइनस x। 2x में से x निकालेंगे तो x/4 आ जाएगा, अकेला x इधर बचेगा, 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये आ जाएगा 2 8 ज़ार आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 99, लेट x रेज़ टू पावर 2/3 इज इक्वल टू 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें आपको ये करना होगा कि हमने 64 को इस फॉर्म में लिखना है कि उसकी पावर 3 हो जाए, ताकि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाए। तो ये होता है 4 की पावर 3। ये क्या होता है, 4 की पावर, अगर 4 का क्यूब हम लें तो ये किसके इक्वल होता है, 64 के इक्वल होता है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है 16 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 100, द एंगल मेड बाय 2 लाइन्स इज कॉल्ड। उसको रेज का नाम दिया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, ए पॉलीगॉन विच कंसिस्ट ऑफ 8 साइड्स इज कॉल्ड ऑक्टागोन। 8 वाली को ऑक्टागोन कहते हैं, 10 वाली को डेकागोन कहते हैं, और 9 वाली को नोनागोन कहते हैं, 5 वाली को पेंटागोन कहते हैं। ए मेजर ऑफ एंगल विच इज़ कम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड। 45 का एंगल जो होता है, इट इज़ नोन एज द कम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर है 103, ए ट्राइंगल हैव डैश वर्टिसेस। इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 3 होती हैं किसी भी ट्राइंगल की। तो क्वेश्चन 104 है, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज। जितनी भी ट्राइंगल होती हैं उनकी सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 180। तो 360 नहीं होगा, 360 जो होता है ये सर्कल का होता है, क्योंकि सर्कल में हर एंगल जो होता है वो कितने का होता है, 90 का होता है। अगर उसके 4 पार्ट्स बनाए तो वो 360 के इक्वल आता है। इसके 3 एंगल्स होते हैं, हर एंगल 60 का होता है, तो टोटल 3 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल टू 180। 105 है, हाउ मैनी एंड पॉइंट्स आर इन ए लाइन। एंड पॉइंट लाइन में कोई भी नहीं होता, किसी भी साइड डायरेक्शन में लाइन को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है जी आपके पास है क्वेश्चन नंबर 106 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल का सबसे लंबा पोर्शन कौन सा होता है, मेजरमेंट लंबी कौन सी होती है, तो डायमीटर सबसे ज़्यादा लेंथी होता है। तो रेडियस जो होता है वो जस्ट सेंटर से लेकर
जो लास्ट मार्जिन होता है किसी भी सर्कल का वहाँ तक का डिस्टेंस होता है, जबकि डायमीटर सारे सर्कल का होता है। सर्कमफ्रेंस जो होता है ये भी इसकी मेजरमेंट भी डायमीटर से बहुत ज़्यादा छोटी होती है। हाउ मैनी साइड्स ए पेंटागन है, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। तो नेक्स्ट है जी, ए फिगर हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इज़ कॉल्ड, उसको स्क्वायर का नाम दिया जाता है, जिसमें चारों की चारों साइड जो होती हैं वो मेजरमेंट में इक्वल होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 109, सम टाइम वी हैव ए स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ अनदर स्टेटमेंट, इट इज़ कॉल्ड एज प्रीमाइजेस। तो कंक्लूजन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन है उसका रिज़ल्ट जो होता है दैट इज़ नोन एज कंक्लूजन। आर्गूमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में जो हम अपने अजम्पशंस देते हैं, जो हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं उसको आर्गूमेंट कहते हैं। प्रीमाइसेस क्या है कि एक स्टेटमेंट दैट फेवर्स अनदर स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर है 110, नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन मेमोरी प्रोसेस इज़ कॉल्ड, इसको कहते हैं मेटा मेमोरी। क्वेश्चन नंबर है 111, इन विच मेमोरी ऑल मटेरियल्स आर स्टोर्ड सो दैट वी कैन रिट्राइव इट लेटर ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन बी के लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव किए जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, तो इसलिए डाटा को लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करने के लिए उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 112 नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द टर्म इंटेलिजेंस क्वोशेंट। इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो है ये R.R. कैटल ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी, समटाइम्स वी थिंक अबाउट द ब्यूटी ऑफ द हेवन, व्हाट वी कॉल इट। तो इसे हम फैंटेसी, इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं। तो ये था नेक्स्ट है 114। सो 114 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग की लास्ट स्टेज को वेरिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 115, शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट ओनली, ये 20 से 30 सेकंड तक लास्ट करती है, यानी हाफ अ मिनट तक। तो क्वेश्चन नंबर है 116, गिव नेम ऑफ द रेंज विच एन इंडिविजुअल कैन मेक बिटवीन द वीकेस्ट एंड द लाउडेस्ट साउंड। तो ये इसको पिच ऑफ साउंड कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी लगाया हुआ है, ये गलत है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 117, डेसिबल इज़ द यूनिट विच कैन बी यूज टू मेजर द। क्वेश्चन इसका ऑप्शन करेक्ट है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। वैसे यूनिट होता है इंटेंसिटी लेवल का यूनिट होता है, तो यहाँ पर जो है उसने इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रेशर लिखा होता है, तो उसमें भी ये चल जाता है। क्वेश्चन नंबर है 118, लेट ए मेंटल एज यानी MA एंड क्रोनोलॉजिकल एज आर गिवन, देन इंटेलिजेंस क्वोशेंट IQ इज़। इंटेलिजेंस क्वोशेंट इज़ द रेशो ऑफ द मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। तो इसकी रेशो MA/CA है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 119, द बल्ब X लास्ट लॉन्गर दैन बल्ब Y। पॉइंट 2 है, द बल्ब Y डज नॉट लास्ट लॉन्गर दैन Z। अच्छा, द बल्ब Z लास्ट लॉन्गर दैन बल्ब X इफ़ स्टेटमेंट 1, 2 आर ट्रू, देन द स्टेटमेंट 3 इज़। स्टेटमेंट 3 जो है दैट इज़ ट्रू। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि देखिए सिंपली उसने कहा है कि y जो है दैट इज़ लॉन्गर दैन x लास्ट लॉन्गर दैन y, यानी y x से छोटा है, फिर y z से भी छोटा है,
दी बल्ब जी लास्ट लॉन्गर दैन एक्स, उसने कहा कि जी एक्स से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी जो है वो एक्स से भी लॉन्गर है, लेकिन ये है कि ये नहीं पता कि एक्स की वैल्यू क्या है और जी की वैल्यू क्या है, तो इसलिए हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा टू डिस्टिंग्विश बिटवीन जी एंड एक्स। तो इसका आंसर फिर सी ही करेक्ट है, अनसर्टेन ही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर है 120, पासिंग CSS एग्जामिनेशन गिव हैप्पीनेस, हैप्पीनेस प्रोड्यूसेस स्माइल, पासिंग CSS एग्जामिनेशन गिव्स स्माइल, बिल्कुल ठीक है। इफ द स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू देन द थर्ड इज आल्सो ट्रू, ऑप्शन ए। 121 है, ए toothpaste is useful, useful things are valuable, a toothpaste is valuable. If the statement 1 and 2 are true, then the statement 3 is also true. Question number है 122, to pack 100 pairs of shoes into cases that each holds 20 shoes, then how many cases do we need? तो एक केस में 20 आते हैं, उसके पास 100 पेज हैं, 100 पेज मीन उसके पास टोटल कितने शूज़ हैं, 200 टोटल शूज़ हैं, तो 200 डिवाइडेड बाय 20, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, आंसर 10। क्वेश्चन नंबर है 123, टोटल नंबर ऑफ क्यूबिक ब्लॉक्स और 50 to construct a solid cube with none left over, what will be the minimum number that it needs to be taken? तो इसका है 21 है पहला आंसर, दूसरा है 22, तीसरा है 23, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास 23, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 124, द फॉलोइंग सीरीज़ व्हाट नंबर नेक्स्ट कम, सीरीज़ को कंप्लीट करना है, ये इस तरह से है 12, दो सीरीज़ यहाँ पर चल रही हैं, 12 से 13, 13 से 14 और 14 से नेक्स्ट आ जाएगा 15, यानी हर सीरीज़ में 1 का इजाफा कर रहा है। इसी तरह दूसरी सीरीज़ है 11 से 12, 12 से 13, 13 से नेक्स्ट आ जाएगा 16, लेकिन ये वाली सीरीज जो है ये हमारे आंसर से रेलेवेंट है, 12 to 13, 13 to 14 एंड 14 to 15, यानी इस सीरीज में 1 का एडिशन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 125, इन द फॉलोइंग सीरीज 2, 1, 1/2, 1/4, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, तो ये हर नंबर का हाफ कर रहा है हर, तो इसको क्या करेंगे कि इसको हम इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन बी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हर नंबर का हाफ कर रहा है, ये भी कह सकते हैं कि हर नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है जी 126 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट बिलोंग टू द बुक, ऑप्शन ए है ग्लोसरी, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है चैप्टर। तो बुक का कौन सा हिस्सा नहीं होता, प्रोजेक्ट जो है वह बुक का हिस्सा नहीं होता, चैप्टर के बगैर भी बुक इनकम्प्लीट होती है, ग्लोसरी जो होता है ये पार्ट एंड पार्सल होता है किसी बुक का। क्वेश्चन नंबर है 127, तो 127 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट बिलोंग टू ए बर्ड, बर्ड से कौन सा ऑप्शन रिलेट नहीं कर रहा है, विंग, रडर, बीक, नन ऑफ द, इनका तो पता है हर किसी को कि विंग भी इसका पोर्शन होता है, बीक भी पोर्शन होती है बॉडी स्ट्रक्चर का, रडर जो होती है दैट इज़ आल्सो दी, दिस इज़ नॉट बेसिकली द पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द बर्ड, बट दिस इज़ द एक्शन मेड बाय द बर्ड्स। बर्ड जो होते हैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रडर जो होता है ये एक्शन करते हैं, तो उसका जो क्वेश्चन है ऑप्शन डज नॉट बिलोंग टू, ये बिलोंग तो करती है बर्ड से, तो इसका फिर करेक्ट आंसर आपके पास हुआ ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ द नेसेसरी पार्ट ऑफ द हार्वेस्ट। किसी फसल को अगर आपने हार्वेस्ट करना है तो उसके लिए कौन सा काम ज़रूरी नहीं होगा। क्रॉप तो चाहिए, ज़ाहिर बात है, जिसको हार्वेस्ट करना है। ट्रैक्टर भी चाहिए जिससे करना है। स्टॉक पाइल है, स्टॉक पाइल में अगर होगी तो उसको हार्वेस्ट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर है 129, गिव नेम ऑफ द USB पार्ट विच एग्जिस्ट इन ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 है, डियर मनी इज़ यूज्ड फॉर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 131 है, गिव नेम ऑफ द टर्म SPM। SPM स्टैंड फॉर, ये किस में यूज़ होता है, विच इज़ ऑफन यूज इन द स्टडी ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन में SPM किसके लिए, सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर के लिए, सस्पेंडेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर के लिए इसको यूज़ करते हैं, ना कि सी है। क्वेश्चन नंबर है 132, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्कूल। स्कूल का कौन सा हिस्सा ज़रूरी है, लर्निंग, स्टूडेंट एंड रिपोर्ट कार्ड है। उसके बाद नन ऑफ दीज है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टूडेंट के बगैर ना तो लर्निंग हो सकती है ना ही रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 133, माई वाइफ एंड मी हैव 2 सन्स। यानी माई वाइफ एंड मी एक कपल है जो कहता है कि उसके 2 जो बेटे हैं। ईच सन हैज़ 1 सिस्टर, यानी दोनों बेटों की एक बहन है। तो हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो 2 ये 2 सन्स, 2 4, और ये एक बहन है दोनों भाइयों की। तो इसका करेक्ट आंसर आया 5। ए फार्मर हैज़ 10 काउज, ऑल काउज डाइड एक्सेप्ट 4। टोटल में से 4 सारी जो है वो डाई कर जाती हैं सवाए 4 के। तो 10 में से 4 को अगर आप माइनस करें, हाउ मैनी काउज आर लेफ्ट, तो सिर्फ जो नहीं मरी, ऑल काउज डाई, वही इसका आंसर होगा, जो ज़िंदा है यानी वही। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। व्हाट डज सैट स्टैंड फॉर, तो ये होता है सैट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो इसका जो एब्रीविएशन है दैट इज़ स्कूलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर है 138 है, सैट इज़ यूजफुल टू जज दी। इसका करेक्ट आंसर है आपके पास फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिवनेस। तो नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 137 है, पिक्टोग्राम इज़ द एप्रोप्रिएट फॉर डाटा। पिक्टोग्राम किसके लिए, डाटा को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 138, पाई चार्ट इज़ सूटेबल टू डिवाइड द कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इन। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, कंपोनेंट्स को डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर इसका आया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 139, इफ़ वी ऐड द कांस्टेंट 3 टू ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए डाटा सेट देन फाइंड द मीन। तो हर नंबर में हमने 3 को ऐड करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, जिस भी नंबर में ऐड करेंगे वो 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर देगा, इंक्रीज़ बाय 3। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 140, इफ़ 3 ऑब्जर्वेशंस आर 5, 5 एंड 5 देन द अरिथमेटिक मीन इज़। तो इनका अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे, सभी को जमा करेंगे, इसके नंबर पे डिवाइड करेंगे, जमा करने से 15 आता है, 15 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज़ 5, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 141, इफ़ मिनिमम वैल्यू इन द सेट इज़ 5 एंड इट्स रेंज इज़ 50
देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेट इज, तो मैक्सिमम जो है ये वैल्यू इसकी होगी 55, क्योंकि ये इस तरह से इसके इंटरवल्स बनाए हुए होते हैं 5 to 10, 10 to 15, 15 to यानी 5 के डिफरेंस से। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 142, द प्रोबेबिलिटी कैन टेक वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, -1 to +1, नहीं -∞ to +∞, 0 to ∞, इसकी वैल्यू होती है। ये है क्वेश्चन नंबर 142। नेक्स्ट नंबर 143, तो 143 क्या है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज़ 10, a new observation 10 is added, then the mean of 6 observations will be 10, यानी 10 ऑब्जर्वेशन है आपके पास, 5 ऑब्जर्वेशन का सम आपके पास कितना है, वो है 10। तो अगर आप उसमें 10 को जमा कर देते हैं तो इन न्यू ऑब्जर्वेशन 10 इज़ एडेड, 10 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन प्लस 10 + 10, ये अगर 20 एंड 6, तो ये तकरीबन आपके पास इसका करेक्ट आंसर जो है वो नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई भी नहीं है, ये रॉन्ग है 10। क्वेश्चन नंबर है 144, मीन इज़ द मेजर ऑफ, मीन किसकी मेजरमेंट होती है, लोकेशन की। क्वेश्चन नंबर है 145, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ए मेजर रोल इन द रिएक्शन टू स्ट्रेस, स्ट्रेस में कौन सी चीज़ मेजर रोल प्ले करती है, तो वो है आपके पास पर्सनैलिटी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 146, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वी फील स्ट्रेस इफ़ वी फॉल इन CSS एग्जामिनेशन, तो मेंटल स्ट्रेस ही है, दिमाग ही तो बंदे का है जो स्ट्रेस को या एंग्जाइटी को फील करता है। क्वेश्चन नंबर है 147, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूजफुल टू हैंडल दी सेंसिटिव इश्यूज़, क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन है बी, रैंडमाइज्ड रेस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर है 148, टू क्लीन द आइस फ्रॉम द रोड ड्यूरिंग विंटर सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज, सॉल्ट को इसमें मिक्स किया जाता है तो फिर इसकी मेल्टिंग को इंक्रीज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 149, विच ऑफ द प्लैनेट मूव स्लोएस्ट अराउंड द सन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वीनस। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन इज़ 120 डेज, 3 से 4 मंथ जो होता है वो इसका ड्यूरेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर है 150 नेक्स्ट, हाउ मच फ्लूइड्स पर डे ए मैन शुड यूज़, इंसान को कितना डेली का फ्लूइड यूज़ करना चाहिए, 3.7 लीटर्स। विटामिन ए क्रिएट्स डैश डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बॉडी, ये किसकी डेफिशिएंसी काज करता है, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ काज होती है, तो वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 153, द वेव विच आर यूज्ड बाय द टीवी रिमोट कंट्रोल आर इंफ्रारेड वेव्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर फॉर कूलिंग अमोनिया, ये इस दफ़ा भी आया हुआ था जनरल सेंसिबिलिटी का जो CSS का रिटर्न पेपर है उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर है 155 है, विच ऑफ द प्लैनेट मूव फास्टेस्ट अराउंड द सन, मरकरी जो होता है ये इसका फासला सूरज से बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत कम होने की वजह से इसका जो रोटेशन टाइम है वो बहुत कम होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल ऑफ द ब्लड, ऑक्सीमीटर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन
बी में ऑक्सीमीटर जो है ये यूज़ होता है ब्लड की ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, विच टाइप ऑफ विटामिन इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन बॉडी थ्रू सन? विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है ये सन रेज में मौजूद होता है, इससे बोन्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं जब सन रेज जो हैं बॉडी के ऊपर फॉल करती हैं। क्वेश्चन नंबर है 158, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इक्वेटर पासेज? इक्वेटर कीनिया में से पास करता है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 159, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस आर यूजफुल इन द माइक्रोस्कोपी? माइक्रोस्कोपी में कनकेव लेंस को यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रेनफॉल इज़ कॉल्ड रेनोमीटर। तो रेनोमीटर इधर नहीं दिया गया, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर नॉन ऑफ दीज आएगा। टू मेजर द रेनफॉल, यस, रेन गेज भी होती है, उससे भी मेजर किया जा सकता है, वो दोनों ही इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी 161 है, विच लाइट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस? ग्रीन लाइट जो है फोटोसिंथेसिस के रेट को इंक्रीज़ कर देती है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्वेश्चन नंबर है 162, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज़ कॉल्ड? इसको स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। तो ये मोस्टली डॉक्टर हजरात इसको यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 163, विच ब्लड ग्रुप इज़ रेयर इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो बहुत रेयर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर फिर हुआ हमारे पास ऑप्शन सी। दी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 164, द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी टाइम जोन्स? 24 टाइम जोन में वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन सी। 165 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वार्मेस्ट ओशन? तो वार्मेस्ट ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेकिन इधर ए लगा हुआ है तो ये रॉन्ग है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 161 है, विटामिन बी एग्जिस्ट्स इन? विटामिन बी किस चीज़ में पाया जाता है? सीड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 167, हाउ मैनी कंट्रीज आर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर? न्यूक्लियर पावर के तौर पर 9 कंट्रीज़ जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं, जिनमें से G5 हैं, उसके अलावा पाकिस्तान है, इंडिया है, नॉर्थ कोरिया है, और इसके अलावा इसराइल जो है वो डिक्लेयर्ड है कि उसके पास भी न्यूक्लियर पावर है। क्वेश्चन नंबर है 186, FATF स्टैंड्स फॉर फेडरल एक्शन टास्क फोर्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 169 है, वाशिंगटन DC इज़ दी डैश स्टेट ऑफ USA? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है नॉन ऑफ दीज। ये वाले ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 170, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? वेटिकन सिटी जो है यही सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, और इसका कैपिटल सिटी भी वेटिकन सिटी ही है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया? विकीपीडिया का फाउंडर कौन है? जिमी वेल जो है दैट इज़ द फाउंडर ऑफ द विकीपीडिया। क्वेश्चन नंबर 172 है, डैश इज़ नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? जापान। वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन है 173, डैश विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर? नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा होगा? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2024। 2024 जो है वो नेक्स्ट लीप ईयर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 74। 170 क्या है 4 क्या है कि COP26 वाज हेल्ड इन विच कंट्री? तो COP26
यूके में हेल्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर 175 है, द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली इज़ असद कैसर थे उस वक्त। अब जो हैं वो है राजा परवेज़ अशरफ नेशनल असम्बली के हैं, और इसके अलावा पंजाब असम्बली के हैं सिबतैन खान। क्वेश्चन नंबर है 176, एज पर IMF सोर्सेज पाकिस्तान GDP शुड बी डैश इन द ईयर 2022 3.96। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 177, द अपर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज नोन एज हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 178, सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो सिमिलर क्वेश्चन जो है यही बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था इस दफ़ा CSS रिटन एग्जामिनेशन में। OIC स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो कन्फ्यूजन सिर्फ किस चीज़ की होती है, कॉरपोरेशन की और कोऑपरेशन की। ये वर्ड जो है कोऑपरेशन है, इसको आइडेंटिफाई जस्ट आपने करके रखना है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 180, हमास इज़ द इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीनियन। तो फ़लस्तीनियों की आज़ादी के लिए ये हमास काम कर रही है, इसका बानी जो है दैट इज़ यासर अरफात। क्वेश्चन नंबर 181 है, द सुम्मत फॉर डेमोक्रेसी वाज हेल्ड इन डैश एंड दिसंबर 2021 वाशिंगटन में हेल्ड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 182 है, द आथर ऑफ द गवर्निंग द अनगवर्नेबल इशरत हुसैन, इसका आथर है, तो ही इज़ द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 183 है, फाटा मर्ज्ड विद KPK अंडर द डैश अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो है 25th अमेंडमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 184, डैश इज़ द ओनली फीमेल गवर्नर अपॉइंटेड इन पाकिस्तान। तो बेगम राना लियाकत अली ख़ान जो हैं, इनकी अहलिया ही सबसे पहली पाकिस्तान में गवर्नर अपॉइंट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट है 185, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान 1974 में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 186 है, विच रिवर्स वर गिवन टू इंडिया अंडर इंडस वाटर ट्रीटी 1960। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सतलज, ब्यास एंड रावी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 187, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बिकेम द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन दिसंबर 1988। तो सिमिलर इसका अपोजिट क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ था CSS में कि नवाज शरीफ ने पहली दफ़ा कब चार्ज संभाला था एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो वो भी आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर है 188, ड्यूरिंग अयूब एरा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वर हेल्ड इन 1965। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 189, द हेड ऑफ द स्टेट इन पाकिस्तान इज़ प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है जी आपके पास लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। तो ये 1940 में हुई थी। इसी तरह क्वेश्चन पूछा था कि लाहौर रेजोल्यूशन इज़ आल्सो नोन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो 191 है क्वेश्चन नंबर, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर, जबकि फर्स्ट कौन था? फर्स्ट था लियाकत अली ख़ान। 192 है, हु बिकेम प्रेसिडेंट आफ्टर अयूब खान अरेस्ट। तो अयूब खान के अरेस्ट के बाद जनरल याहिया खान बने थे। तो उसका आंसर जो है वो ऑप्शन में इंक्लूड नहीं है, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 193 है, पाकिस्तान हैज़ डैश फेडरेटिंग यूनिट। पाकिस्तान के टोटल 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
सो नेक्स्ट है आपके पास 194, पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ यूएनएन। तो 1947 में पाकिस्तान ने यूएन को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड इन साउथ एशिया, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है 196, पाकिस्तान हैज़ बॉर्डर विद डैश एंड डैश, कौन से दो कंट्री के साथ है? चाइना एंड ईरान के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 197, द सिंगल नेशनल करिकुलम इन पाकिस्तान वाज इम्प्लीमेंटेड एट द प्राइमरी लेवल इन। तो ये है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 2021। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 198, द प्रेजेंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान इज़, जरताज गुल थी उस वक़्त, जबकि अब जो है वो हैं श्री रहमान। क्वेश्चन नंबर 199 है, द T20 2021 वर्ल्ड कप चैम्पियन इज़ ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 200 है, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन 1954। तो ये था सारे का सारा पेपर जो कि एमपीटी का पूछा गया पिछली दफ़ा। तो इस दफ़ा भी आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पेपर जो है वो पूछा जाएगा। तो आपको इस लिहाज से अपनी उसको करके रखना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड यू शुड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप नई आने वाली वीडियो जो हैं उनको रिसीव कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।